इस वीडियो में ये देखेंगे कि वर्क का एक्सप्रेशन किस तरह निकाला जाए जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में ना लग रहे हो। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में किसी थीटा एंगल का डिफरेंस हो तो वर्क का एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे। वर्क का एक्सप्रेशन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वेयर मेंशन किया गया है कि डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी हम लोग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को वर्क कह सकते हैं। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द फोर्स ऑलवेज कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन इट्स ओन डायरेक्शन। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फोर्स किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अपने डायरेक्शन में करे, किसी और डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। जैसे ये वाला इंक्लाइन प्लेन का एग्जाम्पल देख ले, जिसमें एक इंक्लाइन प्लेन है जो कि इंक्लाइंड है एट एन एंगल थीटा। ये ब्लॉक के ऊपर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं एफ, इस ब्लॉक पे एफ फोर्स लगा है। अब क्या होगा, ये ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो फोर्स के अलॉन्ग ना होके अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, होने लगेगा, और ब्लॉक फाइनली किसी यहाँ पोजीशन पे पहुँच जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो अलग हुआ, फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फ़र्क हो गया। तो इस केस को यहाँ पढ़ना है कि अब कैसे वर्क को कैलकुलेट करेंगे। पहला पॉइंट में बताया गया है कि हम लोग करेंगे फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब या तो एस की वैल्यू जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसे फोर्स के डायरेक्शन में कैलकुलेट की जाए कि ये एस की वैल्यू तो ऊपर हो रही है लेकिन फोर्स के डायरेक्शन में एस की वैल्यू क्या होगी उसे कैलकुलेट करें, इसी को कहते हैं फाइंडिंग कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। या फिर फोर्स का वैल्यू हम लोग एस के डायरेक्शन में निकालें, अगर फोर्स की वैल्यू एस के डायरेक्शन में निकालते हैं तो इसको कहते हैं फाइंडिंग कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अब ये एक एक करके दोनों पॉइंट देखते हैं कि कंपोनेंट आखिर फाइंड कैसे किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग केस स्टडी करने जा रहे हैं बाय फाइंडिंग कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट हम लोग फोर्स के डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे। फिर से इस फिगर को कंसिडर करेंगे जो हमने पिछली बार किया था, उसमें फोर्स की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल दिख रही है और डिस्प्लेसमेंट जो है अब थोड़ा थीटा डिग्री पे अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो फोर्स हॉरिजॉन्टल है, तो अगर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है तो इस एस की वैल्यू भी हम लोगों को इसी फोर्स की डायरेक्शन में लानी पड़ेगी। उसको लाने के लिए इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उन्हें हमेशा ही दो कंपोनेंट में ब्रेक किया जा सकता है अगर वो किसी थीटा एंगल पे एक्ट कर रही हैं। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर किसी थीटा एंगल पे एक्ट कर रही है तो उसके दो पर्टिकुलर कंपोनेंट हमेशा पॉसिबल होंगे। तो जैसे इस क्वांटिटी का डिस्प्लेसमेंट थीटा एंगल पे एक्ट करा है तो इसके दो कंपोनेंट पॉसिबल है। पहला होता है उसको कहा जाता है वर्टिकल कंपोनेंट, ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, और दूसरा होता है उसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब इस केस में जो हमें वर्क का फॉर्मूला चाहिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो हम फोर्स की डायरेक्शन अगर हॉरिजॉन्टल है तो हमें ये एच वाला कंपोनेंट ही चाहिए, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एस का वो हमें चाहिए। अगर उसी कंपोनेंट को एफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें अपना रिक्वायर्ड वर्क डन मिल जाएगा। अब वो कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट होता है उसको देखने के लिए हम लोग उसी के सिमिलर एक और फिगर लिया है, उसको कंसिडर करते हैं। यहाँ पे ये वाला फिगर एकदम सेम इंक्लाइंड प्लेन है जो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, उसमें तीन साइड्स हैं ए बी और सी। ए बी उसका ए बी बेस हो गया, बी सी हाइट हो गया, और ए सी हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू जैसे वहाँ पे ऐसे वैसे यहाँ पे भी ऐसी ही ली गई है। अब ट्रिग्नोमेट्री में जैसे कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, उसी फॉर्मूले का यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। तो कॉस थीटा हमेशा से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस क्या है यहाँ पे ए बी है, बेस ए बी है, हाइपोटेन्यूस ए सी है। ए बी की वैल्यू ही हमें कैलकुलेट करनी है एक्चुअली। अगर देखा दोनों फिगर को कंपेयर किया जाए, अगर तो हमें ए बी की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है। जो चीज़ यहाँ पे ए बी है वो यहाँ पे एस का वर्टिकल कंपोनेंट है। दोनों फिगर को कंबाइन कर देंगे तो यहाँ से अगर ए बी कैलकुलेट कर लिया वही सेम वैल्यू तो यहाँ पे होगी इसके वर्टिकल कंपोनेंट की। तो यहाँ पे नाम दे दिए हमने साइड्स को, यहाँ नाम नहीं दिए हैं। एस की जगह तो दोनों पे सेम है, यहाँ पे भी हाइपोटेन्यूस एस है, यहाँ पे भी हाइपोटेन्यूस एस है। तो ए बी को ए बी रखने देंगे क्योंकि हमें ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और एस ए सी की वैल्यू एस वो यहाँ लिख देंगे। तो
यहाँ से हमें मिल जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू एस कॉस थीटा। ए बी की वैल्यू एस कॉस थीटा मिल गई। अगर ए बी की वैल्यू एस कॉस थीटा यहाँ पे है तो यहाँ पे भी इस डिस्प्लेसमेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी एस कॉस थीटा मिल जाएगा। तो हमें अब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फोर्स के डायरेक्शन में मिल गई एस कॉस थीटा। अब इजीली हम लोग वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क डन क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स जो एफ है और फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट हमने कहाँ क्या कैलकुलेट किया है, फोर्स की डिस्प्लेसमेंट है ये एस कॉस थीटा। तो हमें अपना रिक्वायर्ड रिलेशन मिल गया, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू एस कॉस थीटा, वे एस कॉस थीटा इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और वी कैन से एस कॉस थीटा इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दैट डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी ज़रूरत होगी, ये थीटा एंगल पे एक्ट कर रहा था, हमें इसकी वैल्यू एफ के थीटा एंगल पे बॉडी जा रही थी, इसकी वैल्यू हमें एफ की डायरेक्शन में चाहिए थी, तो उसके लिए हम लोगों ने उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैलकुलेट कर लिया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले का ही यूज़ होता है। पिछले पार्ट में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट निकाला था फोर्स के डायरेक्शन में, जिसकी वजह से हम लोगों ने वर्क का एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया था, जिसको कहा गया W इक्वल्स टू एफ इंटू एस कॉस थीटा। ऐसा क्यों करना पड़ा, ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं वर्क फाइंड करने के लिए, उसमें दोनों की डायरेक्शन हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं होगी तो हम लोग को उसके कंपोनेंट्स फाइंड करने कर पड़ते हैं। अब इसी फिगर में अब हम लोग क्या करेंगे कि फोर्स का कंपोनेंट निकालेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं जो एफ फोर्स है वो ए बी के अलॉन्ग लग रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट एस हो रहा है वो ए सी के अलॉन्ग हो रहा है। तो हम लोग अब फोर्स का एक ऐसा कंपोनेंट तैयार करेंगे जो कि एसी के अलॉन्ग हो जाए, एसी के ही डायरेक्शन में फोर्स भी एक्ट करने लगे। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एसी लाइन को बैकवर्ड एक्सटेंड कर दिया, और यहाँ पे एक नया राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर कर लिया, जिसे पीएनए नाम दिया गया। पीएनए राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसमें जो इंक्लिनेशन है ट्रायंगल का वो भी थीटा डिग्री का है, जैसे इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन है। एंगल्स दोनों के सेम कैसे हुए, एंगल्स इसलिए सेम हुए क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, पढ़ चुके होंगे आप लोग। तो अब इसी ट्रायंगल पीएनए की मदद से अगर हम लोग एनए को फाइंड कर लेते हैं, अगर पीएनए की मदद से किसी तरह एनए मिल जाए हम लोगों को, क्योंकि एनए क्या है, एनए एसी के डायरेक्शन में, अगर पीएनए की मदद से एनए पा जाए तो एनए इंटू ए सी वर्क डन हम लोग को दे सकता है। एनए को फोर्स मान लेंगे, ए सी डिस्प्लेसमेंट है ही है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ से हमें वर्क डन मिल सकता है। लेकिन एनए पाएंगे कैसे, उसके लिए इस पीएनए ट्रायंगल जो हम लोगों ने बनाया है इसको ही देखते हैं। पीएनए इस ट्रायंगल में भी जो इसका इंक्लिनेशन है पहले अभी देखा है कि थीटा डिग्री पे है, तो जो थीटा डिग्री पे है तो कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल का बेस क्या है, बेस एन ए है, हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज पी ए है, तो हो गया एन ए अपॉन पी ए। इस एक्सप्रेशन की मदद से हम लोग को वैल्यू मिली एन ए की। एन ए की वैल्यू क्या आई, पी ए कॉस थीटा। एन ए की वैल्यू पी ए कॉस थीटा मिल गई है। अब इस वैल्यू को हम लोग वर्क के एक्सप्रेशन में यूज़ कर पाएंगे। कैसे करेंगे ये देखते हैं। वर्क डन हो गया एन ए इंटू ए सी। क्यों एन ए इंटू ए सी हो गया, क्योंकि एन ए भी और ए सी की, एन ए और ए सी दोनों की डायरेक्शन क्या है, दोनों की डायरेक्शन सेम है एन ए और ए सी की, तो इनका प्रोडक्ट आराम से हमें वर्क डन दे सकता है, जहाँ पे ए सी डिस्प्लेसमेंट है और एन ए फोर्स है। ए सी की वैल्यू एस है, एन ए की वैल्यू पता नहीं, लेकिन पी एन ए ट्रायंगल से एन ए की वैल्यू क्या निकाली, पी ए कॉस थीटा निकाली। अब पी ए कॉस थीटा है क्या एक्चुअली, अगर वापस इस एक्सप्रेशन को देखा जाए तो इसकी मदद से हम लोग यहाँ पे पा सकते हैं पी ए कॉस थीटा कुछ नहीं एफ कॉस थीटा के बराबर है, जो कि पुराने फिगर में यहाँ से हम लोगों ने पाया है कि पी ए तो एफ के बराबर ही था। जो पी ए कहो या एफ को, बात एक ही है, तो पी ए कॉस थीटा की जगह एफ कॉस थीटा हो गया। तो वर्क का एक्सप्रेशन क्या हो गया, एफ कॉस थीटा इंटू एस। सो इजिली हमने अगेन फिर से ऑब्टेन कर लिया वर्क का एक्सप्रेशन एफ कॉस थीटा इंटू एस, जिसमें हमने इस बार फोर्स का कंपोनेंट निकाला डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमें वर्क डन के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम रखनी पड़ती है। इसीलिए पहले केस में हमने डिस्प्लेसमेंट को फोर्स के डायरेक्शन में कर दिया, इस केस में फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कर दिया। तो यही दो केस थे। इस एक्सप्रेशन से अब हमने ये भी देख लिया कि वर्क डन जो है तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो कितना फोर्स लग रहा है, फिर कितना एक तो कितना फोर्स लगा, फिर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, और उसके साथ साथ कितने एंगल पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या कितने एंगल पे फोर्स लग रहा है। इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है वर्क डन।